हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। तो जैसे आपको मालूम है कि हम लोग नवनीत का जो है प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं और इससे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 2 करा दिया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस सेट आपको नवनीत का करना है एग्जाम में अगर आपको आउट ऑफ मार्क्स चाहिए तो। ठीक है, तो बच्चों जो है क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपको मालूम है एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन होता है, जिसमें से आपको 2 में से कोई एक करना रहता है, 3 मार्क्स का रहता है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है जो सर्कल से दिया हुआ है। ठीक है, ये फिगर दिया हुआ आप देख सकते हैं, जिसके अंदर आर्क जो है CXD जो है 105 का दिया हुआ है। आर्क CXD दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है, ये है CXD। कॉर्ड AB और CD, कॉर्ड दोनों कॉन्ग्रेंट है AB और CD। तो आप देख सकते हो कि AB कहाँ पे है, ये आपका AB है और ये आपका CD, दोनों कॉन्ग्रेंट है यानी कि इक्वल है। ठीक है, अब आगे क्या दिया हुआ है, आर्क AYC जो है मेजर आर्क AYC। मेजर आर्क AYC किधर है, तो देखो इसकी बात कर रही है, यहाँ पे बात की जा रही है इसकी, मेजर आर्क AYC की बात कर रही है, यहाँ पे इसकी बात की जा रही है। ठीक है, और ये किसके इक्वल होता है, CPA के इक्वल होता है। CPA मतलब ये जो एंगल बन रहा है इसके इक्वल होगा। ठीक है, तो अगर आर्क AYC तो मेजर आर्क AYC कितना होगा, तो ये जो एंगल सेंट्रल एंगल जितना होगा वही इसका भी होगा, है ना। मेजर आर्क जो भी होगा वो क्या होगा, सेंट्रल एंगल के इक्वल होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, AYC कितना होगा बच्चों, ये 100 होगा। कितना होगा, 100 होगा। ठीक है, बाय डेफिनेशन ऑफ मेजर और माइनर आर्क। इतना क्लियर हो गया। आगे बात करते हैं कि कॉर्ड AB और कॉर्ड CD जो दिया है कॉन्ग्रेंट दिया है। AB और CD दोनों कॉन्ग्रेंट दिया है, इन दोनों को क्या बता रहा है, कॉन्ग्रेंट दिया है। तो जाहिर सी बात है अगर ये दोनों कॉन्ग्रेंट है तो इनसे बनने वाला जो आर्क होगा वो भी आपस में क्या होगा, कॉन्ग्रेंट होगा। ठीक है, वो भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है ना, तो इसका मतलब इससे क्या बन रहा है, CXD बन रहा है, तो इससे क्या बनेगा, AB। ठीक है, तो वही बोला है कि अगर AB जो है AB CD के इक्वल है, AB CD के इक्वल है, इसी तरह AB आर्क जो होगा, AB आर्क यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये आर्क भी किसके इक्वल होगा, इस आर्क के। तो इसका आर्क का नाम क्या है, CXD नाम है। तो इस आर्क का नाम क्या है, आर्क CXD। क्लियर हो गया ना। जिस तरह से ये दोनों कॉर्ड इक्वल है तो ये दोनों आपस में क्या होगा, दोनों आर्क भी इक्वल होगा, कॉन्ग्रेंट होगा। क्लियर हो गया, सबको समझ में आया। आगे बात करते हैं हम लोग मेजर आर्क AB और मेजर आर्क CXD, ये दोनों इक्वल हो जाएगा, है ना। CXD कितना दिया था, CXD यानी इसकी लेंथ कितनी दे दी थी, 105। तो ये 105, तो ये भी क्या होगा, 105। बस वही चीज़ यहाँ पे बताया कि दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, 105 होगा। फिर आगे बोलने की कोशिश कर रहा है मेजर आर्क BD, मेजर आर्क AB और मेजर आर्क CXD मिलाओगे तो 360 हो रहा है। यानी 4 चीज़ें, यानी सभी को मिला दोगे तो पूरा सर्कल बन जा रहा है, 360 बन रहा है। तो क्या छूटा है वो दिखने का अपने को, देखो BD दिया है, तो BD कहाँ है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये BD दिया है। ठीक है, फिर उसके बाद AB दिया है, ये AB हो गया। फिर उसके बाद CXD दिया है, CXD दिया है। छूटा क्या है, ये वाला छूट गया है ना, ये वाला छूट गया है। तो जो छूटा वहाँ पर लिख सकते हो आप, छूटा वाला क्या था, ये लिखा था ना AYC छूट गया है, तो यहाँ पे लिख सकते हो मेजर आर्क जो है आर्क AYC। तो ये छूटा था, ये हमने लिख दिया। क्लियर हो गया, तो यहाँ पे AYC लिखना है, वो हमने लिख दिया। अब उसके बाद सबकी वैल्यू पुट करना है ना। सबकी आपको क्या करना है, वैल्यू पुट कर देने का। यहाँ पे 360 का 2 का वैल्यू दिया है, AYC की वैल्यू कितनी है 100, तो यहाँ पे क्या लिखोगे 100। क्लियर हो गया। अब मुझे बताओ यहाँ पर कितना आएगा, 105 105 कितना होता है, 210 होता है। 210 में अगर 100 मिला दो तो कितना होगा, 310 होगा। ये कितना होगा, 310 होगा। क्लियर हो गया। 105 210 और 100 कितना हो गया, 310 हो गया। 310 को 360 के पास लेके गए और माइनस कर दिए तो कितना आएगा, 50 आ जाएगा। 360 में से अगर मैं माइनस कर देता हूँ 310 को तो बोलो कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे 50 आएगा, है ना। तो वही हम लिख देते हैं यहाँ पे, आर्क BD कितना आएगा, 50 आएगा। आर्क BD जो बच्चों हमारा कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। ये आपको लिखना है। तो ये अपने को फाइंड करना था, ये हमने फाइंड कर दी। यहाँ पे फिनिश हो जाता है, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखो, ये क्वेश्चन जो है ट्रिग्नोमेट्री का है, क्वेश्चन नंबर 2। आपको जैसा मालूम है 2 में से एक ही करना है। तो ट्रिगो का क्वेश्चन दिया हुआ है, sin थीटा माइनस 2 sin क्यूब थीटा 2 cos क्यूब माइनस cos थीटा इक्वल टू tan थीटा दिया है। फिर उसके बाद ये पार्ट आपको दिया है कि लेफ्ट हैंड साइड यानी कि ये जो पार्ट है इसको सॉल्व किया गया है। तो कैसे सॉल्व किया गया देख सकते हो आप। यहाँ पे आप गौर करोगे तो देखो sin थीटा को कॉमन निकाल लिया गया। sin थीटा को अगर मैं कॉमन निकाल लूँगा यहाँ पर, तो यहाँ से पहले में क्या बचेगा, 1 माइनस बचेगा, ये 1 माइनस हो गया। ठीक है ना, साइन बाहर निकल गया तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे 1 बचा, और यहाँ क्या बचेगा 2 sin
स्क्वायर थीटा बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे कॉमन निकाला कॉस, तो कॉस कॉमन निकालोगे तो पहले क्या बचेगा यहाँ पे 2 cos स्क्वायर थीटा -1, तो यहाँ पे ये बच गया, तो पहला ब्रैकेट ये हो गया, यहाँ पे ये बचा। क्या आपको समझ में आया? तो ये ब्रैकेट में आपको ये लिखना है। क्लियर हो गया? अब उसके बाद इतना लिख लेने के बाद आपको क्या बोला है कि आपको लेना है साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये 1 के इक्वल होता है, और यहाँ पे रिप्लेसिंग ऑफ विथ साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, इसको रिप्लेस करना है। ठीक है, इसको रिप्लेस करना है। तो किसके साथ रिप्लेस किया होगा? तो आप गौर करोगे, देखो साइन थीटा तो सेम है, अगर आप गौर करोगे तो साइन थीटा, यहाँ पे भी साइन थीटा है, यहाँ पे भी साइन थीटा है, ये पार्ट बच्चों सेम है। तो उसने क्या कर दिया मालूम आपको? इसने क्या किया है, इस 1 के प्लेस पे ये रिप्लेस करना आपको, 1 के प्लेस पे हमने ये वैल्यू पुट कर दिया। ठीक है ना, 1 के प्लेस पे, इस 1 के प्लेस पे ये वैल्यू पुट कर दिया गया। ठीक है, तो नीचे जो है यहाँ पे भी 1 था, यहाँ पे भी क्या रखा जाएगा, फिर यही रखा जाएगा जो दिया हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे भी वही वैल्यू पुट करोगे आप। तो यहाँ पे भी रख दिया, और यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पे आपका बचेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि सेम टू सेम कॉपी कर दोगे, 1 के प्लेस पे ये रिप्लेस कर दिया है, और यहाँ पे 2 cos स्क्वायर थीटा वैसी है -1, 1 की जगह पे ये रख दिया आपने। क्लियर हो गया? अब उसके बाद ब्रैकेट ओपन होगा, तो देखो कॉस में से, साइन में से ये 2 माइनस हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों में से जब माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा, तो आप बोलोगे माइनस बचेगा, तो यहाँ आएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये आ जाएगा, और नीचे देखो और ऊपर देखो, दोनों सेम आ गया। नीचे ऊपर अगर सेम है दोनों तो क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहाँ साइन थीटा बचेगा, यहाँ कॉस थीटा, तो यहाँ क्या बचेगा आपका, कॉस थीटा बचेगा। ठीक है, और साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan होता है। बस इतना ही करना था, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखो, ये क्वेश्चन दिया है, आई थिंक ये हॉट्स क्वेश्चन में मैं कहीं कराया हूँ क्वेश्चन, मुझे याद नहीं आ रहा कौन से क्वेश्चन में कराया था, बट क्वेश्चन नंबर 3 का बी है कि इन ट्राइंगल ABC रे BD बाइसेक्ट करता है। BD कहाँ है, ये देखो ये BD है, ये बाइसेक्ट कर रहा है ABC को। ABC जो यहाँ पे एंगल है, कौन सा एंगल है, देख लो ABC, इसकी बात हो रही है। एंड रे CE बाइसेक्ट करता है, इसी तरह रे C जो है CE, ये जो बाइसेक्ट कर रहा है, ये दूसरा एक एंगल है, उसको बाइसेक्ट कर रहा है। क्लियर? सेक AB और AC जो है कॉन्ग्रेंट है, क्या दिया है, ये दोनों कॉन्ग्रेंट है। कौन कौन सा, AB और AC। AB दिख रहा है, ये बड़ा वाला इधर से, यहाँ पे AC, दोनों कॉन्ग्रेंट है। और क्या बोला, प्रूफ करना है कि ED और BC पैरेलल है। ED और BC पैरेलल है, ये प्रूफ करना है। ये जो लाइन दिख रहा है आपको, ये प्रूफ करना है कि दोनों पैरेलल है। आसानी से प्रूफ हो सकता है, अगर मैं BPT लगा सकता हूँ, AE अपॉन EB प्रूफ कर देता हूँ। मैं क्या प्रूफ कर देता हूँ, AE अपॉन EB, और यहाँ से AD अपॉन DC को प्रूफ कर देता हूँ, है ना। दोनों रेशो क्या इक्वल है, तो मैं कन्वर्स ऑफ BPT का यूज करते हुए बोल सकता हूँ कि ED और BC क्या है, दोनों पैरेलल है। ठीक है, समझ में आ गया ना। क्योंकि अगर रेशो दोनों का इक्वल होगा तो कन्वर्स ऑफ BPT से क्या बनता है कि दोनों क्या होता है, एक दूसरे के पैरेलल होता है, दोनों लाइन। ठीक है, तो बस अपने को वहाँ तक पहुँचना है। तो उससे पहुँचने से पहले, क्योंकि यहाँ पे देखो इन्फॉर्मेशन दिया, रे ऑफ BD बाइसेक्ट करता है, यानी एंगल बाइसेक्टर का यूज करेंगे हम लोग, ये इन्फॉर्मेशन उसने दिया है। ठीक है, तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। मैं डायरेक्ट यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ, लिखता हूँ ट्राइंगल ABC। ट्राइंगल ABC के अंदर रे BD जो है, रे BD बाइसेक्ट करता है, बाइसेक्ट्स एंगल ABC। ठीक है, देखो BD जो है बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ABC को। अब इसकी वजह से हम लोग क्या लगा सकते हैं, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम हम लोग यूज कर सकते हैं। तो मैं क्या बोलूंगा, यहां पे लिखूंगा बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। अब एंगल बाइसेक्टर थ्योरम हमने लगा दिया, तो ये हो जाएगा, देखो क्या बनेगा, यहां से स्टार्ट करोगे आप, AB अपॉन BC। ठीक है ना, आपको कहां जाना है, AB अपॉन BC, तो आप लिखोगे AB अपॉन BC, और यहां पे क्या लिखोगे, AD अपॉन DC लिखोगे। ठीक है, AD अपॉन DC, इसको आप नंबर 1 दे दो, इसको आपने क्या दे दिया, नंबर 1 दे दिया। ठीक है, अब यहां पे आ जाओ, सेकंड पॉइंट लिखोगे ये वाला, रे CE बाइसेक्ट ACB, एंड करके लिख दो, एंड
रे CE बाइसेक्ट्स एंगल ACB, इसको बाइसेक्ट करता है। अब रे इसको बाइसेक्ट करेगा तो क्या हो जाएगा, ठीक है। अब इधर पे आ जाओ, इसकी बात हो रहा है, किसकी, CE की बात हो रही है, येलो वाला जो बनाया हूं मैं, येलो वाले की बात हो रही है। तो यहां से स्टार्ट करोगे तो AE अपॉन EB होगा, AE अपॉन EB, और राइट साइड में क्या होगा, AE अपॉन EB हो गया, ठीक है ना। सॉरी, यहाँ पे AE अपॉन EB, और यहाँ पे क्या होगा, AD अपॉन DC होगा, AD अपॉन AC अपॉन CB होगा, AC अपॉन CB, ठीक है ना, समझ में आया। AC अपॉन CB, AE अपॉन EB, क्लियर हो गया। तो ये आपने लिख लिया। और यहाँ पे क्या हुआ था, AB अपॉन BC था, पिछले वाले में AB अपॉन BC ले लिए थे क्योंकि इसके हिसाब से चल रहे थे, ये दोनों एंगल के हिसाब से। अभी जो चलना है इसके हिसाब से, ठीक है, AC अपॉन CB आपका आना चाहिए। बट एक पॉइंट और, इसको नंबर आप सेकंड दे सकते हो। अब एक पॉइंट थर्ड पॉइंट कहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा। सेक जो है AB और सेक AB जो है कॉन्ग्रेंट है सेक AC के, ठीक है। ये क्या है, गिवन है, ये आपको गिवन है, ठीक है। सेक AB सेक AC के कॉन्ग्रेंट है, दोनों गिवन है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि सेक जो है AB, ये डायरेक्ट बोल सकता हूँ, AB जो है इक्वल किसके, AC, इसको नंबर 3 दे दो आप। इसलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं, AB और AC एक दूसरे के इक्वल है। अब इसके बेस पे मैं बोल सकता हूँ, तीनों चीज़ों मैंने इक्वल ले लिया। तो अब मुझे बताइए कि AB और BC, जो ये पार्ट दिख रहा है आपका, AB अपॉन BC, इसके अंदर, और ये वाला देखो ये भी BC है, आगे पीछे बस। तो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ कि AB और AC जो इक्वल है, AB और AC इक्वल है, दिख रहा है आपको, क्या बोल रहा है, ऊपर वाला जो पार्ट है दोनों इक्वल है। अगर दोनों इक्वल है तो मैं क्या बोल सकता हूँ, फ्रॉम फर्स्ट सेकंड थर्ड से ये दोनों इक्वल हो जाएगा। मैं लिखूंगा फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, AB अपॉन BC इक्वल हो जाएगा AC अपॉन CB के, AC अपॉन BC के, ठीक है ना। CB लिखो या BC, क्लियर हो गया। क्यों इक्वल हुआ, क्योंकि ऊपर का दोनों इक्वल है। तो जैसे ही AC की जगह अगर मैं AB लिख दूंगा तो दोनों सेम हो जाएगा, इसलिए दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। अब लेफ्ट साइड का अगर इक्वल है, इधर का दोनों इक्वल है, तो जाहिर सी बात है ये दोनों भी आपस में इक्वल हो जाएंगे, ठीक है ना। अगर ये पार्ट इक्वल है तो ये भी आपस में इक्वल होंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं AD अपॉन DC, और यहाँ पे AE अपॉन EB, ठीक है। देयरफॉर करके हम लोग लिख सकते हैं AD अपॉन DC इक्वल टू होगा AE अपॉन EB। देखो यहाँ पर आ गया आपका AE अपॉन EB हो गया, और AD अपॉन DC, ये पार्ट आ गया। अब ये जैसे ही आ गया तो आप क्या लगा सकते हो, डायरेक्ट बोल सकते हो देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। कन्वर्स ऑफ BPT से क्या हो जाएगा, ये दोनों सेगमेंट जो है, सेगमेंट AD और साइड BC क्या होगा, पैरेलल हो जाएगा। सेग जो है कौन सा, ED, पैरेलल हो जाएगा साइड BC के, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं दैट इज, जो अपने को पूछा है, AD और BC पैरेलल है, AD पैरेलल टू BC, बस इसलिए हैंस प्रूव्ड हो गया आपका। यही बोला था आपको और ये प्रूफ हो गया। तो मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा कैसे प्रूफ करना था। तो सब बच्चे स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रूफ करना है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड जो दिया है, ये थ्योरम है, टेंजेंट सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम अ एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, ठीक है। टेंजेंट सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, ये आपको दिया है, ठीक है। ये प्रूफ करना है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि गिवन में सबसे पहले ले सकते हैं, क्या लेंगे गिवन में, ठीक है, अ सर्कल, है ना, एक सर्कल ले लेते हैं, अ सर्कल विथ
सेंटर O and P is a external point. P is a external point. यहाँ पे क्या बोला था, एक्सटर्नल पॉइंट बोला था ना, P को एक्सटर्नल पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल पॉइंट from where tangents drawn, ठीक है। ये सेंटेंस वगैरह ना अपने हिसाब से आप लिख सकते हो, जहां से क्या हुआ, टेंजेंट्स ड्रॉन किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे इसके बाद एक फिगर बना दो, क्योंकि फिगर बनाना ज़रूरी है, तो आपको फिगर बनाना पड़ेगा। तो मैं एक फिगर बना देता हूँ, ठीक है। इस तरीके से मैंने फिगर बना दिया। अब एक पॉइंट बोला है कि एक्सटर्नल पॉइंट लेना है अपने को, तो मैंने एक्सटर्नल पॉइंट यहाँ पे ले लिया। मान के चलो मैंने एक्सटर्नल पॉइंट यहाँ ले लिया, और कहीं भी ले लेंगे, पहले मिला के देखता हूँ, जहाँ मिलेगा वहीं बना देता हूँ सीधा। देखो यहाँ पे, ठीक है। तो मान के चलो हमारा जो एक्सटर्नल पॉइंट है, यहाँ पे थोड़ा सा टेढ़ा बाकड़ा हो सकता है, उसको समझ लेना आप लोग, ठीक है। ये सेंटर हो गया इसका, ये एक्सटर्नल पॉइंट है। एक्सटर्नल पॉइंट को P दे दिया जैसे हमने यहाँ पे, और यहाँ सेंटर को हमने O दे दिया, मान के चलो बच्चों O दे दिया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना, आप इसके बाद ना कंस्ट्रक्शन में आप एक परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ कर लेना है। कंस्ट्रक्शन में एक परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ करना आपको, ठीक है। थोड़ा सा ये टेढ़ा भी हो जाएगा, चलेगा, कोई टेंशन नहीं। अब ये जो है एक ये कर लेना, ठीक है। अब इतना हो गया, इस तरह से बनाना आपको। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, साइड में लिख देता हूँ मैं, कंस्ट्रक्शन लिखकर मैं कर सकता हूँ। कंस्ट्रक्शन क्या लिखूंगा, ज्वाइन OP, ठीक है। OP को हमने ज्वाइन कर दिया, और OM लिख दिया, OM और ON लिख दिया, ज्वाइन OP एंड ड्रॉ परपेंडिकुलर, है ना, परपेंडिकुलर ड्रॉ OM परपेंडिकुलर टू MP, और दूसरा एक परपेंडिकुलर ले लिया ON, जो है हमारा NP पे ले लिया, ठीक है ना। एक परपेंडिकुलर ये हो गया, एक परपेंडिकुलर ये हो गया। इतना क्लियर हो गया। अब इसके बाद देखो, इतना हो गया तो प्रूफ करने में आ जाओ। तो यहाँ पे लिखेंगे टू, क्या था अपना, OM था ना, ON, सॉरी। अब टू प्रूफ क्या करना अपने को, टू प्रूफ में क्या रहेगा, ये आपको मालूम ही होगा। तो टू प्रूफ में क्या है बच्चों, ये मुझे बताओ। यहाँ पे कलर चेंज करता हूँ। टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है आपको, है ना। ये दो टेंजेंट जो है दिए हैं, ये दोनों टेंजेंट क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, ये प्रूफ करना आपको। तो हम लोग लिख सकते हैं कि PM कॉन्ग्रुएंट है PN के, यही आपको प्रूफ करना है, ठीक है। PM यहाँ पे लिख सकते हो सेगमेंट, सेक, और यहाँ पे भी सेग लिख सकते हो, सेग PN, ठीक है ना। तो ये जो है एक दूसरे के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, ये आपको पार्ट प्रूफ करना है। ये थ्योरम है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है सर्कल का, ये आपको याद रखना है। ये अपने तरीके से हमने ले लिया है। टेक्स्ट बुक के अंदर क्या दिया था कि आपको फिगर वगैरह दिया था, फिलअप वाला पार्ट था, एक्टिविटी बेस्ड था, बट ये आपको अपने माइंड में समझना है कैसे करना है, ठीक है। तो इतना हो गया। अब उसके बाद हम लोग प्रूफ में आ जाते हैं। तो प्रूफ कैसे करोगे, देखो प्रूफ में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ट्राइंगल देख लो कितने ट्राइंगल है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे ट्राइंगल अगर मैं बात करूं तो दो ट्राइंगल दिया हुआ है। क्या क्या ट्राइंगल दिया, एक ट्राइंगल ऊपर की तरफ है, दिख रहा है आपको, एक ऊपर की तरफ ट्राइंगल दिख रहा है ना, OMP। तो लिख सकता हूं इन ट्राइंगल OMP, और दूसरा ट्राइंगल जो बच्चों दिख रहा है नीचे की तरफ ONP, दोनों ट्राइंगल मैंने बना दिया, ठीक है, ऊपर की तरफ नीचे वाला ट्राइंगल। अब इसके अंदर जो है ये देखो 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ठीक है ना, उसको हमने ले लिया था 90 डिग्री। तो हम लोग बोल सकते हैं एंगल M जो है, एंगल M को पूरा लिख सकते हो चाहो तो, OMP, एंगल OMP, एंगल OMP, यहाँ पे हो जाएगा ONP, ONP,
तो क्या है दोनों, ईस्ट 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री है, तो यहाँ लिखोगे ईच 90 डिग्री। ठीक है, ये बात हमने बता दिया। फिर सेकंड चीज़ दिख रहा है आपको, ओ एम और ओ एन दोनों इक्वल है, ओ एम कॉन्ग्रेंट है ओ एन के, और क्या है, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, एक ही सर्कल के रेडियस है, तो ओ एम ओ एन इक्वल हो गया। और ओ पी क्या दिख रहा है, ओ पी क्या हाइपोटेनस है, तो लिख सकते हैं ओ पी जो है हाइपोटेनस है ना, सेगमेंट यहाँ लिख सकते हो सेग, यहाँ पे भी सेग लिख देना, हाइपोटेनस हाइपोटेनस हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हाइपोटेनस हो गया, 90 के सामने वाला है, तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं क्या लगा सकते हैं, हाइपोटेनस साइड टेस्ट के बेस पे दोनों ट्राइंगल जो क्या हो जाएंगे, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं बोलूँगा हाइपोटेनस साइड टेस्ट के बेस पे बाय, देयरफॉर लिख सकते हो, देयरफॉर ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल, कौन कौन सा ट्राइंगल, ओ एम पी कॉन्ग्रेंट होगा ट्राइंगल, दूसरा वाला ट्राइंगल क्या है, ओ एन पी। ठीक है, ओ एन पी, और रीजन क्या दोगे यहाँ पे, बाय कौन सा टेस्ट, हाइपोटेनस साइड है ना, तो यहाँ पे लिखोगे बाय हाइपोटेन्यूस साइड टेस्ट। ठीक है ना, हाइपोटेनस साइड के टेस्ट के बेस पे दोनों ट्राइंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रेंट हो गया। अब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है तो उनके साइड्स क्या होंगे, उनके साइड्स, दोनों ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रेंट है उनके साइड भी कॉन्ग्रेंट होते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं कि एमपी जो प्रूफ करना आपको है ना, आपको जो प्रूफ करना था पीएम, देयरफॉर पीएम कॉन्ग्रेंट होगा, किसके कॉन्ग्रेंट होगा, सेग पीएन के, इसके कॉन्ग्रेंट होगा। और रीजन दे सकते हैं यहाँ पे साइड में, क्या दे सकते हैं, कॉन्ग्रेंट साइड ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। ठीक है, कॉन्ग्रेंट साइड ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल, बस यही प्रूफ करना था, हमने लिख दिया हैंस प्रूफ्ड। ठीक है, और इक्वल, तो इक्वल बोला था, तो ये इक्वल था, तो सॉरी यहाँ पे इक्वल था ना, यहाँ पे इक्वल लगाओ, इक्वल का साइन लगाओ, कॉन्ग्रेंट नहीं बोला था, इक्वल बोला था, तो एक लाइन और बढ़ा लेना, यहाँ पे एक लाइन और बढ़ा दोगे तो ये हो जाएगा पी एम सेग पी एम, बस, और ये हो गया प्रूफ, हैंस प्रूफ करके ये लिख सकते हो, क्योंकि इक्वल बोला था, कॉन्ग्रेंट नहीं बोला था, इसलिए इस तरह से लिखोगे आप। फिर फाइनली ये लिखने के बाद कॉन्ग्रेंट हो गया तो जाहिर सी बात है इक्वल भी हो जाएगा। तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो अगला क्वेश्चन जो दिया है उसको देख लेते हैं। तो इसको मेरे ख्याल से आप लोग बना लिए होंगे, मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ इसको और क्वेश्चन हटा देता हूँ, थोड़ा सा मैं ऊपर करके, एक मिनट, ओके ओके बन गया। ठीक है, चलो तो ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है इसको हम लोग बनाते कैसे करना है, छोटा सा मैं बनाऊंगा। ड्रा सर्कल सेंटर O एंड रेडियस 4.2 सेंटीमीटर, टेक अ पॉइंट P एट द डिस्टेंस ऑफ 7 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, आप कर लोगे मेरे ख्याल से, फिर भी मैं बता देता हूँ कि एक सर्कल बनाना है, आपने इस तरह से एक सर्कल बना दिया। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कितना रेडियस कितना होगा 4.2, तो आपने 4.2 ले लिया। फिर एक पॉइंट P लेना है, वो सर्कल से कितने डिस्टेंस पे होगा 7, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो 7 होगा। ठीक है, तो 7 सेंटीमीटर होगा, उसका नाम क्या देना है, P देना है, तो आपने P ले लिया और सेंटर से जो डिस्टेंस रहेगा वो कितना है 7 सेंटीमीटर, तो ये आपका जो रहेगा ये 7 सेंटीमीटर रहेगा। ठीक है, ड्रा टेंजेंट टू द सर्कल फ्रॉम पॉइंट P से एक टेंजेंट ड्रॉ करना है, मेजर द लेंथ ऑफ द टेंजेंट सेगमेंट, और मेजर करना है लेंथ ऑफ टेंजेंट सेगमेंट, टेंजेंट जो सेगमेंट है उसका लेंथ मेजर करके है वो बता के लिखना है। ठीक है, तो बस यहाँ इसके हेल्प से क्या करोगे आप बता सकते हो। अब इसके हेल्प से क्या करोगे, यहाँ पे कट करोगे, यहाँ कट करोगे, तो इस तरीके से कुछ आपका बन के आएगा। ठीक है, फिर इसको सेंटर मानते हुए आप क्या करोगे, एक सर्कल बनाओगे। अब सर्कल जहाँ भी बने, तो ज़रूरी नहीं यहाँ पे बने यहाँ पे बने, क्योंकि 7 सेंटीमीटर है ना, 4.2 था ये, वो 7 है, तो जाहिर सी बात है सर्कल जो आपका ये बनेगा परपेंडिकुलर बनेगा, ये थोड़ा बाहर बनेगा। ठीक है, हो सकता है बाहर बने या अंदर बने, जहाँ भी बने, जैसे 4.2 है तो 4.2 के हिसाब से डबल पे होना चाहिए, और 7 के हिसाब से आधा बनेगा 3.5 का मतलब है ये बनेगा अंदर की तरफ, एग्जैक्टली यहाँ पे कुछ परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा, ये ड्रॉ करना है। फिर उसके बाद आपको एक सर्कल यहाँ से बनाओगे, तो कुछ जब सर्कल बनाओगे यहाँ कट होगा यहाँ कट होगा,
अब ये कट होने के बाद बच्चों आपका जो है इस तरह से दो बना लोगे आप, क्या टेंजेंट बना लोगे, और टेंजेंट मेजर करके लिख देने के, वही पूछे मेजर ऑफ द लेंथ ऑफ द टेंजेंट सेगमेंट। ठीक है, मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा। फोटो ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं जो आपका लास्ट क्वेश्चन है उसके ऊपर। चलो, ये आपका फाइनल क्वेश्चन है, इसको करना है आपको। तो कैसे करेंगे, ये मेंसुरेशन का चैप्टर है, उसका क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन नंबर 4। ये दिया आपको एरिया ऑफ सेक्टर ABC, ये सेक्टर है ABC, ये पूरा का पूरा कितना दिया 154 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर ABC 154 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, रेडियस ऑफ द सर्कल R कितना दिया अपने पास 14 सेंटीमीटर दिया है, R भी लिख दिया हमने। फाइंड करना है APC अपने को फाइंड करना है। ठीक है, तो कैसे फाइंड करोगे APC? तो APC फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मेजर ऑफ आर्क। देखो APC मेजर ऑफ आर्क जो ABC को अगर मैं ले लेता हूं थीटा, लेंथ ऑफ आर्क है ना, आर्क ABC इसको अगर मैं ले लेता हूँ, ये पूरा यहाँ से लेकर थीटा ले लेता हूँ, तो जाहिर सी बात है जो सेंट्रल एंगल बनेगा यहाँ पर, जो एंगल बनेगा वो भी कितना बनेगा, थीटा ही रहेगा, क्योंकि दोनों का सम क्या होता है, इक्वल होता है ना, दोनों का मेजर इक्वल होता है। तो ये थीटा है, तो हमारा क्या होगा APC, ये भी थीटा ही होगा। ठीक है ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा APC थीटा होगा। इतना क्लियर हो गया। अब आगे सॉल्व करते हैं। अब फॉर्मूला देखो, जाहिर सी बात है ये दिया है अपने को, तो फॉर्मूला भी इसी का लगने वाला है। एरिया ऑफ सेक्टर दिया है तो फॉर्मूला भी उसी का लगने वाला है। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला हम लोग इस्तेमाल करेंगे, तो क्या आएगा, एरिया ऑफ सेक्टर PABC इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, यहाँ पे थीटा 360, आपको मालूम है थीटा 360, और मल्टीप्लाई किसके साथ होता है, पाई आर स्क्वायर के साथ, है ना। ये आपको फॉर्मूला मालूम होगा एरिया ऑफ सेक्टर का। ठीक है, अब इतना करने के बाद वैल्यू पुट कर दो फटाफट। अब वैल्यू पुट करो, ये कितना है अपने पास, तो आपने बोला 154, तो यहाँ पे लिख दो 154, और यहाँ पे वी नो दैट करके लिख सकते हैं आप, वी नो दैट थीटा 360, पाई की जगह आप 22/7 ले सकते हो। आर कितना हमारे पास 14 है, 2 टाइम्स ले लो आप 14, है ना, आर स्क्वायर है तो आर को 2 बार ले लिया, 14 ले लिया हमने। अब जो कैंसिल हो सकता है कर दो, तो 7 2 जा कैंसिल हो गया। ठीक है, और कुछ कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये दोनों कैंसिल कर सकते हो आप 22 को और इससे। ठीक है ना, तो चाहो तो कर सकते हो। ये 180 हो गया, ये 11 हो गया। ठीक है, और ये 2 से कैंसिल कर सकते हो आप, ये 2 कैंसिल हुआ, इससे 90 हो गया। अब जो जो बचा हुआ एक साथ लिख लो, ये ज़्यादा बेहतर होगा, जितना बचा हुआ सबको एक साथ लिख लो। तो मैं लिखता हूँ 154 मल्टीप्लाई 90 इधर आएगा 154 के पास। ठीक है, और 11 ऊपर है और यहाँ पे 14 बचा हुआ है, 11 और 14 यहाँ पे लिख दिया, और थीटा बचा हुआ है। ठीक है ना, 11 बचा था, 14 बचा था, इसको हमने शिफ्ट करके यहाँ पे लाया, डिवाइड में ला दिया। इस तरीके से आपको लिखना है, मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा। अब 14 का टेबल पढ़ो, 14 के टेबल से डिवाइड कर सकते हो आप, 11 के टेबल से डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, तो पहले 11 का टेबल देख लो, 11 1 जा 11। ठीक है, रिमेनिंग कितना आया, रिमेनिंग यहाँ पे 4 आएगा, तो 11 4 जा 4 हो गया। ये 14 दोनों कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बचा 90। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, तो हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर थीटा इक्वल टू 90, थीटा इक्वल टू 90। तो देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं भाई कि थीटा जो है, एंगल जो है अपना APC, एंगल APC कितना हो गया, ये आ गया 90 डिग्री। तो एंगल APC अपने को मालूम पड़ गया, तो हमने सबसे पहले क्या किया, एंगल APC को मालूम कर लिया। इस तरीके से आपको एंगल APC को मालूम करना था, हमने मालूम कर लिया। चलो, इतना तो क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, सेकंड पॉइंट पे देख लेते हैं। लेंथ ऑफ आर्क ABC मालूम करना है, लेंथ आर्क ABC मालूम करना है। तो ये कैसे मालूम करेंगे, तो इसके लिए एक फॉर्मूला फिर से लिखोगे। कौन सा फॉर्मूला लिखोगे, मेजर आर्क जो होता है, ठीक है, देखो लेंथ आर्क
लेंथ ऑफ आर्क मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ आर्क जो होगा उसको मल्टीप्लाई करोगे किसके साथ, आर के साथ, डिवाइड करोगे 2 के साथ, ठीक है। तो हमको क्या मिलेगा, एरिया ऑफ सेक्टर मिलता है, एरिया ऑफ सेक्टर मिलता है, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या है मुझे बताओ, एरिया ऑफ सेक्टर है ना, ये अपने को मिलता है। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या है यहाँ पे, तो आप बोलोगे सर एरिया ऑफ सेक्टर जो है ये अपना है ए पी ए बी सी। लेंथ ऑफ आर्क क्या है, लेंथ ऑफ आर्क जो है हमारा ए बी सी है, और आर कितना है, आर को आर रखो, अभी वैल्यू पुट मत करो, 2 हो गया। ये कितना था हमारे पास, तो आप बोलोगे ये जो था हमारे पास 154 था ए बी सी, तो यहाँ पे क्या लिखोगे 154 लिखोगे। तो हमने यहाँ लिखा 154, 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 इधर आ गया। आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू लिख दो, ठीक है। डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करो, पहले वैल्यू पुट कर देते हैं। आर कितना है 14, यहाँ पे 2, अब जो कट सकता है काट दो, 2 7 जा हो गया, ठीक है, 2 7 जा हो गया। अब 7 इधर आएगा, 154 से डिवाइड हो जाएगा, 154 डिवाइड बाय 7, और लेंथ ऑफ आर्क ए बी सी, ठीक है। अब दोनों डिवाइड करो, कितना आएगा आंसर बताओ मुझे, ठीक है ना। 7 से डिवाइड करो, 7 1 जा 7, ठीक है, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 हो गया, 7 2 जा 14 हो गया, एक आया 7 2 जा 14, 22। तो आपका लेंथ ऑफ आर्क कितना आ गया 22, तो हम लोग बोल सकते हैं लेंथ ऑफ आर्क कितना आ गया 22, ठीक है। तो इस तरीके से हमने लेंथ ऑफ आर्क भी मालूम कर लिया। तो यहाँ सेंटीमीटर लगा दो, तो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है हमारा, 1 मिनट, सेंटीमीटर है ना, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। तो वीडियो कैसे लगा कमेंट्स करके जरूर बताएं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।